एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर आज से शुरू हो गया और एक बार फिर से वही बवाल मच गया है। एग्जाम सेंटर पर लड़के जैसे ही एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं, हो हल्ला करते हुए, शोर शराबा करते हुए निकल रहे हैं कि हाय तौबा, ये क्या हो गया। वही फेज 13 वाली गलतियां एक बार फिर से दिख रही है और एडिक्विटी की सभी गलतियां ठहरा रहे हैं। हालांकि डीओपीटी में मीटिंग हुई सारी शिक्षकों की, लेकिन इसके बावजूद मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला और एक बार फिर से वही गलतियां दोहराई चली जा रही है। सीजीएल के एग्जाम को अब एक सप्ताह का समय भी नहीं बचा है कि लगातार गलतियों पर गलतियां जो वो लगातार होते चला जा रहा है। देखिए, बीके गुप्ता सर है हमारे साथ और पटना से आंदोलन का आगाज भी हुआ था और सर से हम बातचीत कर लेते हैं और क्या कुछ कमियां हुई और क्या कुछ करने वाले हैं शिक्षक, क्या एक बार फिर से एकजुट होंगे, एक बार फिर से आवाज उठाएंगे, वही बातचीत करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से हुआ फेज 13 में हुआ, लेकिन उसके बाद मीटिंग भी हुई, किसी को उम्मीद नहीं था कि इस तरह की चीजें होगी, जिस तरह से आश्वासन भी मिला, लेकिन सर एक बार फिर से वही चीजें दोहरा दी गई। देखिए, जब तक एडिक्यूटी रहेगा तब तक सुधार नहीं हो सकता है। एडिक्विटी जब तक रहेगा सुधार नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। और एक हाँ। सप्ताह में आप ही बताइए कोई कैसे सुधार कर सकता है? एक सप्ताह में कहीं सुधार हो सकता है? पिछले सप्ताह जो था फेज 13 का एग्जाम हुआ था, उसमें इतना प्रॉब्लम हुआ और आज सेम प्रॉब्लम स्टेनो के एग्जाम में जो था रिपीट हो रहा है। कहीं क्वेश्चन गलत है, कहीं जो था 3-3 ऑप्शन आया है जिसमें 2 ऑप्शन सेम है। तो ऐसा गलती, मैथ का क्वेश्चन क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल 3 क्वेश्चन ऑप्शन आया है, 3 ऑप्शन आया है, 2 ऑप्शन सेम है। 2 ऑप्शन सेम है। इसके अलावा स्टेनो में मैथ नहीं पूछा जाता है। एक शिफ्ट में 15 से 20 मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है। इतना बड़ा गलती। एआई जो है ये कौन सा नशा करके सर सवाल बना रहा है? ये तो एसएससी चेयरमैन को सोचना चाहिए कि हाँ। उनको हम लोग शुरू से सभी बच्चे हाय हाय बोल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, हाँ। और पूरा मीडिया इस पे जो होता है अलर्ट मोड में है, लेकिन फिर भी इसके बाद से भी इनका ध्यान जो होता है कहाँ है, सोए हुए हैं। सर, वही सेंटर जो है लड़के निकल रहे हैं, सर एग्जाम सेंटर से निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि वही सेंटर दे दिया, हमारा कहाँ पता भी नहीं चल रहा है। कह रहे हैं कि माउस काम नहीं कर रहा है, किसी का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, किसी का ये नहीं वो नहीं। और एक लड़का तो सर ऐसा था जो वो निकल कर ये आरोप लगा रहा था कि एक जो लड़की थी, इन्विजिलेटर थी, वो हम लोग को पेन पेपर बांटी और उसके बाद जो है खुद बैठकर एग्जाम देने लगी। इस तरह की गड़बड़ियां सर, इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स हो रहे हैं। देखिए, ये पहले भी हम बोले थे कि ये कभी भी सुधार एडिक्यूटी रहेगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बताइए वही सब एग्जाम सेंटर वही है। तो क्या ये लोग 4 से 5 दिन में कंप्यूटर चेंज कर दिए, सर्वर चेंज हो गया, सब चीज सेम है। केवल ये डीओपीटी मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह है वो झूठा आश्वासन दिए थे, और जो 3 आश्वासन झूठा है। झूठा आश्वासन अगर है। आपको नहीं संभल रहा है तो पोस्टपोन कर देना चाहिए पोस्टपोन था। कर देना चाहिए, और सबसे पहले तो सीजीएल जो 2025 13 तारीख से होने वाला है, ये सबसे पहले पोस्टपोन होना चाहिए। सीजीएल को पोस्टपोन करें, लेकिन सर इससे पहले ये जो स्टेनो है इसको भी पोस्टपोन करना हाँ, था। स्टेनो को भी पोस्टपोन करना था। इसके अलावा फेज 13 का एग्जाम जो है री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत तरह का प्रॉब्लम हुआ है। तो सर सारे एग्जाम को पोस्टपोन करने की बात हो रही है और मीटिंग हुई। मीटिंग में इसके बाद सर आज आंदोलन भी होने वाला था 6 अगस्त को, लेकिन इसके बाद सारे शिक्षकों ने यह फैसला किया कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, अदरवाइज हम लोग अपमान करेंगे कि मीटिंग का अपमान हुआ और अब फिर से दोबारा मीटिंग हमारी नहीं हो पाएगी। लेकिन सर शिक्षकों का भी सम्मान नहीं किया गया, यानी कि बातें नहीं मानी। देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो 3-4 टीचर गए थे वहाँ दिल्ली मिलने के लिए, उन लोगों को तो जाना ही नहीं चाहिए था। जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना क्या चाहिए बात था, कर रहे क्योंकि हैं? ये प्रशासन का ये तरीका होता है, डिप्लोमेटिक रवैया होता है कि वो लोग बुलाते हैं, चाय कॉफी पिलाते हैं। अब चाय कॉफी पिला के जो लोग भी आते हैं उनको जो था वो लोग शांत करते हैं, जाकर बाहर अच्छा मैसेज दें और प्रोटेस्ट रुक जाए। और ये बाहर से ऊपर से जो है ये दबाव होता है प्रशासन के ऊपर कि कैसे भी आपको प्रोटेस्ट रुकना है, इसलिए उन लोगों को बुलाया गया था। ऑन पेपर उन लोगों को प्रोटेस्ट रोकने के लिए बुलाया गया सिर्फ था, सुधार प्रोटेस्ट, करने के लिए हाँ, नहीं ये बुलाया ये गया था। पटना में पहले भी हो चुका था। एक बार डीएम महोदय हम लोग को बुलाए थे और ऐसे ही हुआ था, और प्रोटेस्ट को रोका गया था। रेलवे आंदोलन याद होगा सभी बच्चों को, जी। रेलवे में भी ऐसे हुआ था। सभी टीचर को बुलाया गया और कुछ काम का बात नहीं हुआ। टीचर लोगों को चाय पिलाया गया, कॉफी पिलाया गया, उसके बाद से प्रोटेस्ट रोकने के लिए प्रयास किया गया था। तो वहां पे सिर्फ प्रोटेस्ट रोकने के लिए किया गया, बाकी उसका जो पूरा का पूरा तंत्र है वही काम कर रहा है। आप खुद बताइए, कोई भी 7 दिन में सुधार कर सकता है क्या? इतना बड़े लेवल का सुधार संभव है क्या? मतलब पोस्टपोन कर देना हम चाहिए लोग था। एकदम पोस्टपोन होना चाहिए था, पोस्टपोन होना चाहिए था। फेज 13 का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए था। ये 2 चीज तुरंत होना चाहिए था। स्टेनो भी आज था, आज ये भी पोस्टपोन होना चाहिए था। सीजीएल भी पोस्टपोन होना चाहिए। बिल्कुल पोस्टपोन होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन ये लोग आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हैं। अब मतलब बताइए, मैथ में पूछ रहे हैं ये लोग कि क्वार्टाइन क्या है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं है। पूछ रहे हैं क्वार्टाइन, सांख्यिकी में क्वार्टाइन पूछ रहे हैं, क्वार्टाइन डेविएशन क्या है? ये सब चीज जो होता है ना, आप देखिएगा 10+2 में भी नहीं पढ़ना। ये आगे का चीज, आगे हम लोग पढ़े हुए हैं, बीटेक वगैरह में पढ़े हुए हैं।
तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तैयार करने वाला एआई है या कोई आदमी है जो बिल्कुल गलत तरीका से क्वेश्चन तैयार कर रहा है। कह रहे हैं कि पहले जब टीसीएस पेपर बनाता था तो सभी को अच्छा लगता था। कह रहे हैं आरोप तो ये भी लगा मीटिंग में कि शिक्षकों को टीसीएस उकसा रही है कि आप लोग एडिक्विटी का विरोध कीजिए, फिर से हमको टेंडर मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है क्या सर? चाहते हैं आप लोग कि टीसीएस आए? तो क्या टीसीएस शिक्षकों को बढ़ावा दे रही है? क्या बात कर रहे हैं? टीसीएस इतना बड़ा संस्था है, इतना बड़ा कंपनी है, वो टीचर लोगों से कैसे कंसल्ट कर सकता है? और हम लोग छोटे टीचर, हम लोग से कंसल्ट करने का कोई चांस ही नहीं बनता है यहाँ पे। टीसीएस हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि टीसीएस में भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन एक होता है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहाँ तो सब चीज प्रॉब्लम है, एडीक्यूटी हर चीज गड़बड़ कर रहा है, पहले भी बैन हो चुका है। तो एडीक्यूटी को तो टेंडर ही नहीं मिलना चाहिए। टीसीएस क्वेश्चन अच्छा बना रहा था। मैथ की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक में इसका क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, और एडवांस में थोड़ा सा क्वेश्चन का लो स्टैंडर्ड था, लेकिन ओवरऑल सही था। मतलब सर ओवरऑल ये कहें कि जो आंदोलन था आज का वो रोकना नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था, और इसके लिए हम लोग कल भी पटना से कैंडल मार्च किए थे, और इस क्लास के मैक्सिमम बच्चे कैंडल मार्च में शामिल थे तो कल। मतलब क्या सर दिल्ली वाले हार मान गए? तो क्या ये जयप्रकाश की धरती एक बार फिर से पटना से आगाज करेगी आंदोलन? देखिए, पटना के युवा और पटना के शिक्षक जो है पीछे नहीं हटने वाले हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर से रोड पे उतरेंगे, और इस बार और बड़ी संख्या में तो क्या उतरेंगे। बर्दाश्त करेंगे सर इस चीज को? जो स्टेनो में एक बार फिर से फेज 13 के बाद गड़बड़ी हो गई, तो क्या इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल या फिर इस बार शंखनाद पटना से करेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यहाँ से महाआंदोलन फिर से होगा। पटना से? बिल्कुल पटना से होगा। जितना भी बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, आपको बता दें, सब जो था पटना से हुआ है, और पटना से फिर आंदोलन होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या जो इस तरह की चीजें हुई हैं पोस्टपोन करना चाहिए था एग्जाम को? फेज 13 के बाद एक बार फिर से गड़बड़ियां हो गई है इसमें, तो पोस्टपोन कर देना चाहिए था। जब एक सही डिसीजन पर पहुंच जाता एक बार फिर से एग्जाम को रेगुलरिटी के साथ कराया जाना था। बिल्कुल पोस्टपोन करना चाहिए था। इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है, मतलब सिलेबस में है ही नहीं मैथ, सिलेबस में मैथ पूछा जा रहा है, मतलब ये सब क्या है, गड़बड़ी है ना। पहली बात तो फेज 13 के एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए था, वो नहीं किया। उसके बाद रेगुलर उसी चीज को दोहराया जाए, फिर वही गड़बड़ी, वही धांधली। अब कोई इन्विजिलेटर है, वो क्वेश्चन बांट रही है, वो कुछ कर रही है, पेपर दे रही है, वही बैठ के एग्जाम दे रही है, तो ये सब क्या है? ये सब तो वो सब का मिली भगत है ना। फिर ये ऐसे तो सब स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है फिर ये तो। और फिर बोला भी जा रहा है, एक नीतू मैम का भी आया था एक चैनल पे, वो बोली कि जैसा कि वो चेयरमैन बोले, डीओपीटी मिनिस्टर जो है वो बोले कि ये मेरा काम है कि किसको हम टेंडर देंगे। उस पे वो लोग फिर क्या बात करके चले आए। उन लोग को आंदोलन स्टार्ट रखना चाहिए था, जारी रखना चाहिए था। ये फिर स्टॉप कर दी, हाँ ठीक है। ये तो छात्र के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। आज भी जो धांधली हुआ, इस पे सोचना चाहिए। जो क्वेश्चन देखे होंगे एडिक्विटी का, बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि पता नहीं कौन सा नशा करके ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या इस चीज को मानते हैं आप? मानते हैं। अब आज मैं देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा है रीजनिंग में, उसमें साइलो का ऑप्शन दिया है। कुछ बिल्ली शेर है, कुछ शेर बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली है। ये तो नशा करके ही ना क्वेश्चन बना रहा है, और क्या है ये सब। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो रोड पर उतरेंगे? बिल्कुल, कल भी उतरे थे हम लोग, कैंडल मार्च किए थे यहाँ आगे पे, भी कारगिल। बिहार की शेरनियां छोड़ेगी नहीं? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम तो कल भी बोले कि उतरेंगे रोड पे, क्यों नहीं उतरेंगे। रोड पे उतरेंगे? यस। लड़के और लड़कियां भी गरज रही हैं आपकी? सब लोग जो था रोड पे उतरने के लिए तैयार है, कल भी उतरे थे। देखिए, हमको एक चीज लगता है कि एडीक्यूटी के जो ऑफिसर हैं, ये जानबूझ के भी क्वेश्चन इधर उधर दे रहे हैं ताकि ना लोग बरगला जाए, और लोग बरगला जाए और वो अंदर अंदर पूरा सेटिंग करके सीट जो था 80% सीट बेच ले। सीट बेच लेंगे सर? बिल्कुल। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कितना बड़ा बिल्कुल बड़ा डिफेमेशन आरोप। केस लगेगा सर आपको? लगेगा तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सच बात है कि ये लोग जानबूझ के भी कर सकते हैं। ये लोग जानबूझ के कर सकते हैं कि क्वेश्चन इधर उधर करते हैं, और उसके बाद से जो होता है, लीगली जाएंगे इन चीजों के खिलाफ सर आप कोर्ट में? बिल्कुल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। जब भी जरूरत पड़ेगा हम लोग जाएंगे। हम लोग शुरू में बैच में भी बोले हैं, सभी बच्चों को बोले हैं कि अगर जरूरत पड़ेगा तो 4 केस होगा, 5 केस होगा, जेल में भी रहना पड़ जाए, सब चीज के लिए हम लोग तैयार हैं। जब प्रोटेस्ट में उतरे हैं तो हर चीज के लिए तैयार हैं। करेंगे नहीं? डरेंगे नहीं। आज जेल होई। खेल हुई, फिर कल से हुए खेल हुई। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीके गुप्ता सर कि आज जेल होई, काल बेल होई, अब परसों से फिर वो है खेल होई। कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं। अगर इस तरह की गड़बड़ियां होगी तो हम लोग आवाज उठाएंगे, और ये जयप्रकाश की धरती एक बार फिर से अपना आवाज बुलंद करेगी, बिहार से, पटना से, और शंखनाद करेंगे हम। यहां से बिगुल फूकेंगे आंदोलन का, और इस बार पटना से लड़ाई लड़ेंगे। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।